अभी कुछ दिनों पहले आईसीसी T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया और दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई। अब इन दोनों टीमों की जो क्षमताएं क्या है ये किसी से छुपी तो है नहीं। आमतौर पर ऐसे रिजल्ट्स को उलटफेर कहते हैं और अक्सर देखा गया है कि इन उलटफेरों के कारण आगे का सफर रुक जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ही उलटफेर हमारी जिंदगी में भी हो जाते हैं, जिनके कारण हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब जैसे कि आपने ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जिससे सबको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने की उम्मीद थी, लेकिन वो बंदा तो प्री में ही डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ऐसे में लोग अक्सर कोई बाहरी कारण ढूंढकर सारा दोष उस पर मर देते हैं, लेकिन अपनी गलती पर ध्यान नहीं देते जो बार बार उन्हें प्री से आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो कहीं आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं है जो प्री में ही अटक जाते हैं या प्री से डर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो यह वीडियो आज का खास आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी प्रीलिम्स इतना कठिन क्यों होता है। तो दोस्तों, 10 लाख एप्लीकेशंस, 5 लाख से ज्यादा सीरियस कैंडिडेट्स और सिलेक्शन सिर्फ 10 से 15,000। तो ये आंकड़े डरावने जरूर लगते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। सिर्फ आंकड़ों को देखकर अच्छे स्टूडेंट्स का भी कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, लेकिन इन आंकड़ों का एक पहलू ये भी है कि हर साल लगभग 15,000 लोग इस परीक्षा में पास भी होते हैं। अब इन 15,000 और बाकी स्टूडेंट्स में फर्क सिर्फ कुछ गलतियों का है, और उन गलतियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहली है प्री को सीरियसली नहीं लेना। तो ये गलती अधिकांश स्टूडेंट्स करते हैं। उन्हें लगता है कि मेंस की तैयारी करते प्री की तैयारी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा होता तो यूपीएससी प्री और मेंस के लिए अलग अलग व्यवस्था क्यों करती? इसके जो मार्क्स होते हैं वो टोटल मार्क्स में ऐड क्यों नहीं करती? तो दरअसल प्री अगर हम देखें तो बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसका मकसद मेंस में सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मौका देना है जो एक खास तरह की नॉलेज तो रखते ही हो, साथ ही लॉजिकल भी हो और टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये एक स्ट्रेटेजिकल टेस्ट है जिसको पास करने के लिए आपको भी अलग से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। नेक्स्ट इज रणनीति का अभाव। तो पहली गलती में हम दूसरी बड़ी गलती के बारे में पता चलता है, जो है रणनीति का अभाव। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्री में सिर्फ आपको आपका जो ज्ञान पक्ष है सिर्फ उसी की परीक्षा नहीं होती, बल्कि इससे आपके समय प्रबंधन, लॉजिकल थिंकिंग के साथ प्रेशर में परफॉर्म करने का भी टेस्ट लिया जाता है। तो इस परीक्षा में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न तो होता नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट के सवाल होंगे ये तय होता है। अब ये जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल का सही जवाब देना है, लेकिन आपको गलत जवाब कम से कम देना है। तो इसलिए परीक्षा में किसी सवाल को ना ईगो का सवाल ना बनाएं, क्योंकि हर सवाल का वेटेज जो है वो बराबर है। तो जिन सवालों के जवाब आपको अच्छे से पक्के से पता है, पहले सिर्फ उन्हीं को ही हल कर दें, और उसके बाद आप चाहे तो उन सवालों को अटेम्प्ट करें जिनके 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो। लेकिन एक चीज है कि तुक्का मारने से बचें, क्योंकि ये तुक्के वाला एक्चुअली एग्जाम है नहीं। नेक्स्ट इज समय प्रबंधन की कमी। तो कई बार स्टूडेंट्स पूरी तैयारी होने के बावजूद परीक्षा भवन में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका नतीजा ऑब्वियसली होता है डिस्क्वालिफिकेशन। उदाहरण के लिए किसी के सामने कोई एक सवाल ऐसा आ गया जिसका जवाब पता तो है मगर परीक्षा में याद नहीं आ रहा, तो ऐसे में अधिकांश स्टूडेंट्स उस सवाल को हल करने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, समय नष्ट कर देते हैं, और उसके फिर क्या होता है कि उनके जो कई सवाल दूसरे हैं वो सब छूट जाते हैं। तो कई ऐसे सवाल जिनका जवाब उन्हें पता भी था और याद भी था। तो इसी तरह कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पूरी तन्मयता के साथ परीक्षा भवन में सवालों को हल कर रहे हों, और जब OMR शीट को रंगने की बारी आई तो पता चला कि अब तो सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। अब या तो OMR शीट अधूरी तरह रह जाएगी ऑब्वियसली, या हड़बड़ी में जो मार्किंग है वो ज़रूर गड़बड़ हो जाएगी, और दोनों ही केसेस में नतीजा तो एक ही है, और दैट इज गोइंग टू गो अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ ही आएगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां टाइम मैनेजमेंट में कमी को दर्शाती हैं, और इन्हें दूर करने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हर सवाल के लिए एक टाइम फिक्स कर लें,
यदि उस टाइम में उसका जवाब नहीं मिलता तो आगे बढ़ जाएं और 10 या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप OMR शीट पर मार्क जरूर कर दें। नेक्स्ट है CSAT को गंभीरता से ना लेना। तो प्री का जो दूसरा पेपर होता है वो ऑब्वियसली होता है CSAT, जिसमें आपकी तर्क शक्ति, कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल थिंकिंग की जांच की जाती है। तो ये पेपर वैसे तो क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी इसमें 33% अंक तो प्राप्त करने ही होंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स इस पेपर को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और परीक्षा भवन में बिल्कुल नई चीज से उनका सामना होता है। तो दोस्तों, यदि आप बिना अभ्यास के किसी भी मैदान में उतरेंगे तो हार तो निश्चित है ही। इसलिए CSAT की गंभीरता को आप समझें और भले इसके लिए आप दिन में 8 घंटे तैयारी ना करें, लेकिन प्रैक्टिस करना ना भूलें। प्रैक्टिस जरूर करें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी बिल्कुल अनजान ना लगे, बिल्कुल नया नया सा ना लगे। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस नहीं करना। तो दोस्तों, अभी हमने जितनी भी आपको गलतियां बताए हैं ना, वो सारी गलतियों की जननी आप ये है। आपने बहुत ही पढ़ाई की होगी, बहुत जानकारी भी जुटा ली होगी, लेकिन UPSC प्री में हमेशा आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और एग्जाम में आपको बैक फुट पर डाल देगा। लेकिन यदि आप परीक्षा से पहले अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में कुछ नया आ जाने पर भी आप स्ट्रेटेजिकली अपसेट नहीं होंगे। तो ये सारी गलतियां जो हैं आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।